आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शर्ट्स एंड इंसिडेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि नाम सुन के आपको लग रहा हो नया नया है, नया टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बेसिक सा मीनिंग है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने पहले से ही पढ़ा था। आज हम इसके बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक को जानेंगे और शॉर्टकट ट्रिक जानने के बाद फिर इसके क्वेश्चन जानेंगे पेपर में कैसे आते हैं और फिर उसकी ट्रिक जानेंगे उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं भैया। नंबर सिस्टम को काफी ज्यादा इन्होंने कर रखा है, डरा रखा है नवींद्रों ने, बड़ा धमका रखा है। नंबर सिस्टम की कॉलर पकड़ लेते हैं, इतने खतरनाक वाली चीजें क्या है देख लेते हैं। सर्च और दूसरा इंसिडेंसेस। ठीक है, अब ऐसी क्या चीजें जो नंबर सिस्टम में इन्होंने इतना हाइप मचा रखी है, चलो देख लेते हैं। एक ही साथ आ गया। पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अच्छा इधर देख लीजिए आप सारे। सबसे पहले हम समझते हैं शर्ट्स। हम सिंपल भाषा में कहे जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम नहीं सॉरी, जिसकी पावर 1 से कम होती है, जिसकी पावर 1 से कम होती है। ठीक है, तो शर्ट्स मतलब क्या होती है? पावर कम होती है। शर्ट्स में क्या होती है? 1 से कम होती है, कम होती है। ठीक है, और इसकी पावर क्या होती है? 1 से प्लस होती है। तो इसकी पावर क्या होती है? 1 पॉजिटिव, 1 से ज्यादा या 1 के बराबर। बात समझ में आई? इंसिडेंसेस। अच्छा जी, ये क्या है? अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि समझ में आ गया? धीरे धीरे शायद कुछ आ रहा हो, आ गया। देखते हैं। मैंने बोला 1 से ज्यादा वाली पावर तो आपने सबने देखी है, 1 से ज्यादा वाली पावर आप सबने देखी है कि भैया 2 की पावर 35, 9 की पावर 12, 6 की पावर 2, 7 की पावर 3। ये सब क्या है बेटा? पावर ही तो है, मोर देन 1। इंसिडेंट। तो इंसिडेंसेस में वो सब चीजें आती है जिसकी पावर मोर देन 1 होती है, साथ में सिंपल होती है। सिंपल मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल, सिंपल जी है, एकदम सिंपल सा। बात समझ में आई? सिंपल नंबर होने चाहिए, मतलब केवल इंटीजर आते हैं इसमें। क्या आते हैं? इंटीजर्स। ठीक है सर मैं। अच्छा अब एक डाउट और होता है कि इंटीजर में भी देखो माइनस के नंबर भी होते हैं। क्या इसमें माइनस के नंबर आएंगे? हाँ माइनस के नंबर आएंगे, माइनस के नंबर आएंगे, बस माइनस के नंबर को हम प्लस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इंसिडेंस में जो की वैल्यू आती है 1 से बड़ी, तो उसको माइनस तो बटा 1 से छोटी हो जाएगी, माइनस बटा 1 से छोटी, तो उसको 1 से बड़ी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर करनी होती है। डेट्स इट। अभी समझाता हूँ क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस इंटीजर याद रखिए, इसमें आते हैं। इंटीजर में कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं होते और बाकी इसमें आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2 की पावर 1/2, 9 की पावर 7/3, ऐसे नंबर। या फिर सिंपल भाषा में कहीं 1/2 का मतलब क्या होता है? कोई जानता है 1/2 का मतलब क्या होता है? हाँ नहीं यार, ऐसे परसेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब? हाँ, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे ही 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट को वैसे दिखाते हैं। ठीक है, 4 रूट को वैसे दिखाते हैं। तो ये समझ में आया क्या होता है? हम 4 रूट को इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा आगे। जैसे कि यहाँ पर जाएगा 5 रूट, इसका मतलब क्या है? पावर कितनी है? 5। 1/5 है। कितनी है? कोई भी नंबर है, मान लेते हैं a है, तो a की पावर कितनी है? 1/5। बात समझ में आया? अगर किसी की पावर जैसे 3 की पावर 9 है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3। अच्छा बात क्लियर हुई? इसका मतलब क्या है समझते हैं नेक्स्ट पेज। इंसिडेंट है वो। मैं समझता हूँ। अरे इंसिडेंस नहीं है, आपके इंसिडेंस ही खत्म नहीं हुए। अच्छा स्क्वायर रूट से आप क्या समझते हैं? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कोई बड़ी सी नंबर 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर एनालाइज करके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो जब स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर का मतलब है जब 2 बार ही आएगा उसे ग्रुप बन जाएंगे, वो बाहर निकल जाता है। ये भी 2 बार ही आया, ये भी बाहर निकल गया। तो मैं स्क्वायर रूट का मतलब, इसी का अगर क्यूब रूट होता तो 3 इंटू 3 इंटू, अच्छा क्यूब रूट। क्यूब रूट होता तो
भैया ये जो 3 आएंगे वो बाहर निकल जाएगा, जो 3 बाकी नहीं आ पाएगा वो अंदर ही रहेगा। ये क्यूब रूट है इसका, समझ में आया? पावर 4 रूट है तो पावर 4 रूट है जो 4 बारी आएगा वो बाहर निकलेगा, 4 बारी आ रहा है और खत्म। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली मैंने अभी क्या बताया, इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि पावर 1/2 होती है। इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि पावर 1/2 होती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, 16 की पावर, जो कि नंबर मेरा 16 था, मैंने बोला कि भैया इस वाले रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि 16 की पावर, ये देखो 16 पे यहाँ रूट लगा है, इसका मतलब 16 की पावर कितनी है? 1/2। और 16 भारत का बच्चा जानता है या फिर नहीं भी जानता, तो इतना तो पता ही है कि 2 की पावर 4 होती है। अब 2 की पावर 4 से निकालिए, 4 का स्क्वायर से निकालिए, आपका आंसर बन जाएगा दोनों से, क्योंकि दोनों ही 16 है, ये भी 16, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। भैया 16 को बस मैंने इतना कर लिया, बाकी सब कुछ पुराने जैसा ही है, कुछ भी नया फर्क नहीं आया है। 1/2 अपनी जगह ही है, ब्रैकेट अपनी जगह ही है, बस 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख लिया, 16 को 4 का स्क्वायर लिख लिया, आंसर हो जाएगा। देख लो 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 एकम कट गया। अब ये कितना बचा? 2 की पावर 2 एकम 4 2 एकम 4 हो गया भाई भाई साहब। इधर 4 की पावर सब कुछ कट गया, 1 बचा है। 1 तो किसी की पावर 1 होती है, इसका मतलब 4 है। वही रहेगा। किसी की पावर 2 होती है, इसका मतलब 4। 2 बारी मल्टीप्लाई, वो भी 4 है। देख लो चलो जरा मैंने 4 निकला। फिर मैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है, ऐसे क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 3 होती है। बात समझ में आया? समझ में आया? अच्छा तो क्यूब रूट को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। देखो 2 की पावर 4 था, इसको क्यूब रूट कैसे तोड़ोगे? ध्यान से देखो कैसे तोड़ोगे। 2 × भैया 4 को तो हम 3 से काट नहीं सकते, क्योंकि इसकी पावर क्या है? क्यूब रूट में 1/3 हो जाएगी। अब इस 4 को तो मैं काट नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, 2 नंबर अलग अलग कर दिए। 2 की पावर 1 जगह 3 कर दिया और 2 की पावर 1 जगह 1 रहने दी। समझ में आया? अच्छा ये क्या है? पावर दोनों की जगह 1/3, इसकी भी इसी ब्रैकेट को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है, तो 1/3 इसमें भी जाएगा, 1/3 इसमें भी जाएगा, क्योंकि इसको मैंने तोड़ा है नंबर को, इस नंबर को तोड़ा है, इस नंबर को किसमें तोड़ा मैंने? 2 और 3 और 1 में। अभी ठीक है, तो अब 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 2। ये नहीं कट पाया तो ये रूट में ही रह रहा है अभी भी। कौन सा रूट? तो 2 क्यूब रूट 2, तो ये चेक करो हमारा आंसर। तो नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा सा और ऊपर करते हैं अब। अच्छा इधर देखो, मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर। हमारा याद रखना, पुराना में मैंने 3 वाला निकाला था, इसका आंसर क्या निकला था हमारा? 2√2 ये निकला था। तो सॉल्व करके देखा था क्यूब रूट आ रहा, ये तो 3 बार आएगा, बाहर निकल जाएगा, एक बेचारा अकेला रह गया, अंदर रूट में सट रहा है, ये निकाला था। अब इसको नॉर्मल तरीके से क्या करोगे भैया? 2 की पावर 4 थी, ध्यान से देखो, 16 ही तो था ये भी। क्यूब रूट का मतलब है पावर कितनी होती है? 3। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? आ गई? अच्छा मैंने देखा भैया 4 और 3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं, आपस में घटेंगे ही नहीं। 4 और 3 का तो रिलेशन नहीं होगा, आपस में घटेंगे नहीं, बढ़ा तो सकते नहीं, कम कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक तोड़ लिया 2 की पावर 3 में और एक 2 की पावर 1 में, क्योंकि 1 और 3 4 होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा तो मैंने, क्योंकि भैया ये इसी ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 1/2 इसके संग 1/3 इसके संग भी जाएगा, 1/3 इसके साथ भी जाएगा। ये बात क्लियर हुई जी सर। कि नहीं हुई? भैया इस 3 से ये 3 कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 2 की पावर क्या आ गई? 1। इधर ही पॉइंट का पॉइंट, ये 2 की पावर कितना है? 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतना ही रहता है। बात समझ में आई? 2 की पावर 1 को भारत का बच्चा 2 बोलता है, और 2 की पावर 3 को इंग्लैंड का बच्चा क्यूब रूट बोलता है। तो क्या आंसर नहीं आ गया? 2 क्यूब रूट 2। अच्छा क्यूब रूट है बेटा, ये पावर रूट नहीं है, ठीक है? क्यूब रूट है ये, समझ में आया? वही आंसर निकला है। ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, तो बड़ा इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो चलो जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। जब पावर होती है तो उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमने छोटी क्लासों में पढ़े थे, ठीक है? और आज भी हम पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आया बेटा? नोट करना इसके साथ साथ मेरे, ठीक है? पहला फॉर्मूला,
मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, तो प्लीज अब समझना। कोई भी दो नंबर है मान लेते हैं, देखो कई बार क्या होता है सेम नंबर, जैसे मैंने 2 को तोड़ा था वो मैंने इसी फॉर्मूले से बताया था, ध्यान से देखना। मैंने बोला कोई भी दो नंबर है ए की पावर, कोई भी नंबर सेम है, नंबर सेम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? नंबर देखो ये भी ए है तो ये भी ए ही है, लेकिन पावर ही अलग है, इसकी पावर अलग है। तब क्या होगा? नंबर अगर सेम है लेकिन मल्टीप्लाई की जगह किसमें आ गया? नंबर सेम है और पावर अलग है, मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? डिवाइड होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? नंबर सेम है देख लो, ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला, क्या पता नंबर अलग भी हो सकते हैं बेटा, नंबर अलग भी हो सकते हैं। नंबर अलग होंगे तो क्या होगा? तो देखो जैसे कि a इंटू बी, देखो नंबर वाली अलग है, ये a है ये b है, भाई नंबर अलग है तो भाई पावर अलग है, नंबर सेम हो गए, इसमें नंबर सेम पावर सॉरी नंबर अलग पावर सेम भी हो सकती है, ये वाले कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि इसकी पावर भी m है इसकी पावर भी m है, यदि दोनों कोई दो नंबर ले पावर m है तो उसको हम क्या ले सकते हैं। और फोर्थ चीज, ये चीज अगर डिवाइड में सेम चीज डिवाइड में हो तो a की पावर m अपॉन में b की पावर m। इसमें नंबर अलग थर्ड वाले में अभी दिखाता हूँ ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको सब क्लियर हो जाएगा, सर नहीं पिटोगे आप, ठीक है? ठीक है बेटा, इधर देखो इसमें क्या है, देखो नीचे वाला तो नंबर अलग सेम है पावर अलग है, इसमें नंबर अलग है पावर सेम है, बस ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। मैंने बोला भैया 2 की पावर 3 है, देखो 2 की पावर 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 9 की पावर 3 से, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई मुझे बता सकते हो? थर्ड वाला। नंबर अलग है, नंबर अलग है, पावर सेम है पावर सेम है, तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? चलो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है a की पावर m प्लस n, पावर ऐड रहती है, ठीक है? जो भी पावर नंबर तो वही रहेगा, पावर जो भी जोड़ दी जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने इसी को करा है, ध्यान से देखो इन दोनों अगर 3 और 1 को मैं जोड़ूंगा 4 ही बन रहा है, मैंने इसी को तो अलग करा है, तो अलग कर सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई में इसको ला सकते हो, लेकिन पावर क्या होगी? जुड़ने पर वही बननी चाहिए, ठीक है? जो कि फॉर्मूला कहता है कि जोड़ने पर ये बन सकता है, ठीक है? अच्छा डिवाइड होगा तो पावर ऐड की जगह क्या आ जाएगी? माइनस, डिवाइड होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। नंबर सेम नंबर अलग है पावर सेम है, तो पावर सेम है तो अभी भी सेम रहने दो, नंबर अलग है तो नंबरों को कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा। अच्छा सेम इसमें भी देखो कुछ भी नहीं है तो वही है, नंबरों को कर दो डिवाइड, पावर सेम है तो उसको सेम ही रहने दो, दुनिया की कोई ताकत सोलह नहीं कर सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इसमें क्या है, नंबर अलग है पावर सेम है, नंबर अलग है पावर सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? आप बोलोगे तीसरा फॉर्मूला लग रहा है। इसमें क्या होगा, नंबर पावर सेम थी तो बेटे अभी भी सेम रहने दो, कोई दुनिया की ताकत इसको अलग नहीं कर सकती, लेकिन नंबर अलग है तो इसको कर दो गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है? समझ में आया? अगर डिवाइड हो तो डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई कर देते, इसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है? तो 2 9 18 की पावर क्या रहेगी? 3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा, ठीक है? समझ में आया? अच्छा यही क्वेश्चन अगर होता 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 9, तब कैसे करते? नंबर सेम है पावर अलग है तो क्या हो गया भैया, हम जानते हैं नंबर तो वही रहेगा, जो सेम होगा, जो सेम होता है ना वही उधर ही आता है, ये दोनों सेम थे तो बाहर आ गया, नंबर सेम तो नंबर सेम रहेगा, जो सेम है वो बाहर चले जाएगा। क्या सेम था? नंबर सेम था, नंबर सेम ही रहेगा, जो अलग था तो वो प्लस हो जाएगा। 3 + 9 कितना हो गया? 12। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात सच है झूठ है ये तो आप लोग ही जानते हो, हमारा काम है बस बढ़ाने का। अरे चलिए जी, समझ में आया बेटा? समझ में आया? थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन देख लेते हैं, मिक्स सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 2 की पावर 3 12 की पावर 3 कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं 4 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9 अपॉन में
12 की पावर 2 ये कर देते हैं भाई। ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने ट्राई करा है सारी ही चीज़ें लग जाए। नहीं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, 6 की पावर रख लेते हैं हम 12। ठीक है बेटा, ये हमने क्वेश्चन बनाया अपने मन से, इससे ट्राई करते हैं हम चीज़ों को समझने का। ठीक है बेटा, अब जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है फॉर्मूला लग सकते हैं वहाँ वहाँ आप लगा दीजिए। मुझे दिख रहा है भैया पावर सेम वाला फॉर्मूला, मैंने अप्लाई कर दिया। कहाँ दिख रहा है बेटा? 12 और 12 की पावर 9 हो जाएगी फिर। ये दोनों सेम दिख रहा है, जी सर। तो मैंने कुछ और नहीं छेड़ा, मुझे ये दिख रहा है सेम, तो मैंने इसको भर दिया। 12 की और कितने हुए 9, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो सर। अब मुझे कुछ और दिख रहा है होते हुए, कुछ और होते हुए दिख रहा है, कोई और फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? 12 वैसे तो यहाँ लगे हुए दिख रहा है। इन दोनों का रिलेशन दिख रहा है आपको कि इधर कोई फॉर्मूला लगा दो? नहीं अभी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस इन दोनों का मुझे रिलेशन दिख रहा था, बस ओनली इधर कि बस इन दोनों का दिख रहा था। अब 12 आपको ये और रिलेशन दिख रहा है? 12 ऊपर 12 का हाँ ये दिख रहा है मुझे, नंबर सेम है पावर अलग है। नंबर सेम होता है पावर अलग होती है, और होता है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है? 27 सम हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझ में आया? 9 3 12। अपॉन में वो नंबर अभी भी वैसे का वैसा बरकरार है। जी सर। समझ में आया बेटा मैंने क्या करा है? जी सर आ गया। आ गया। तो ये हो गया 12 की पावर 12, ये हो गया 6 की पावर 12। इसमें कोई दिक्कत? अब कोई फॉर्मूला? हाँ। चौथा नंबर का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था बेटा? जब पावर सेम हो, पावर सेम होती है, पावर देखो सेम है mm है, लेकिन नंबर अलग है। नंबर अलग। पावर सेम है 12 12, नंबर देखो 12 और 6 अलग है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या आता था? जो नंबर था वो वैसे के वैसे ही रहते, पावर बाहर कॉमन आ जाती है। बात समझ में आया? जी सर। तो 6 से जा रहा है, 6 एकम 6 6 तो नहीं, तो कितने आ गया आंसर? 2 की पावर 12। कोई सोच सकता था इसका आंसर कहीं से 2 आएगा? जी नो सर। एकदम नहीं सोच सकते, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हम सोच लेंगे। समझ में आया बेटा जी जी सर। कि नहीं आया? आ गया। आ गया। आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? पेट में दर्द नहीं है? मसूड़ों में तकलीफ नहीं है? कोलगेट में नमक नहीं है? तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए ताकि मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकूं और बोल सकूं कि भैया आलोक के बस की सब कुछ है। 9 की पावर हम कर लेते हैं 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन में 9 की पावर -2 कर लोगे भाई? देखते लो कुछ दिया है मैंने आपके लिए नाम में। 9 की पावर कितना है? -2 इसको प्लस कर लेंगे ना हम। इधर देखो, सॉरी। ठीक है, इसका 9 की जगह ना 6 है। ठीक है बेटा, 6 है। 6 है वो। हाँ जी, 6 और 3 के लेना। ठीक है, सिक्स 12। मुझे आंसर बताइए इसका। बताइए फटाफट।
हो गया होगा अब तक तो। देखते हैं कुछ फॉर्मूला दिख रहा है कहीं लगा लगा है, देखो एक तो इसका रिलेशन दिख रहा है मुझे, 6। इन दोनों का रिलेशन दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है इन दोनों का। जी सर। ठीक है, मैं दोनों को साथ में कर देता हूँ। पावर ए नंबर सेम है, पावर ए अलग है, और फ्रैक्शन में जब होती है पावर ए माइनस जाती है, भारत का बच्चा बच्चा आता है पावर ए, नहीं समझ में आया? नंबर सेम है, पावर अलग है, माइनस नंबर सेम है, पावर अलग है तो पावर माइनस हो जाती है, पावर अलग हो जाए माइनस हो जाएगी, इसका मतलब 6 की क्या हो जाएगी 3 माइनस 12, 6। 3 माइनस 12, ऊपर आने से माइनस नीचे लगा करते हैं ना, हाँ तो 3 माइनस 12 होगी, 3 माइनस, ये बात किसी को कोई दिक्कत दे रही है तो मुझे बताओ। नो सर। फॉर्मूला याद लगाओ धीरे धीरे करते करते, इनटू ये देख लेते हैं, 3 की पावर ये दोनों भी मुझे लगते हुए दिख रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टी डिवाइड में क्या होती है, माइनस मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी ऐड 6 प्लस 3 हो जाएगी इंटू 2 के 9, अभी भी वही के वही बरकरार है। बात समझ में आया बेटा? जी सर। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एनालाइज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। पावर माइनस होगी तो कितना आएगा, 6 की पावर माइनस का 9। ठीक है, अच्छा इंटू ये हो जाएगा बेटा 6 3 9, 3 की पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। देखो पावर से में नंबर अलग है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे आपस में 5 6 क्या हो जाएंगे बेटा आपस में 6 9 माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन है तो कॉमन हो जाएगी, जी सर। यही होगा, जी सर। ये हो जाएगा 6 की पावर माइनस 9 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 की पावर 9, नंबर सेम है, पावर अलग है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, जी सर। कोई भी नंबर प्लस का है कोई भी माइनस का तो कट के क्या बना लेता है 0, 6 और 0 मतलब क्या होता है 1। सर एक बार वहाँ से 6 माइनस 9 से सब समझाना। यहाँ से हाँ 6 और माइनस 9 थी, पावरें सेम होती है नंबर अलग होते हैं तो क्या होता है पावर सेम हम कॉमन ले लेते हैं और नंबरों को कर देते हैं गुणा, कर दिया गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 6 की पावर माइनस 9, 6 की पावर माइनस 9 आ गया, 3 दूनी 6, 9 की 9 आ गया, नंबर सेम होते हैं पावर अलग होती है पावर ऐड हो जाती है, ये माइनस का 9 था ये प्लस का 9 था, माइनस और प्लस आपस में कट जाता है, कहीं 4 रुपये को उधार दिया 4 पे चुका दिया 0, 10 रुपये को उधार दिया 10 रुपये चुका दिया, एक नंबर प्लस का एक माइनस का 0, 0 बन गया, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है ध्यान रखना, फिर बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ और बेसिक फॉर्मूले वगैरह टर्म्स मान लो, फॉर्मूले मान लो, कुछ भी मान लो। पहला याद रखना, कोई भी नंबर अगर माइनस है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हम a की पावर -2 या कोई भी नंबर -3 -5 माइनस कुछ भी माइनस में लिखा है पावर, तो उसका आंसर उसको प्लस करने के लिए हम उसको नीचे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, समझ में आया, समझ में आया बेटा। अगर उसकी पावर नीचे माइनस होगी तो क्या होगा माइनस, ठीक है, अगर उसकी पावर नीचे माइनस होगी तो क्या होगा, तो उसको हम ऊपर ला सकते हैं, बात समझ में आया, प्लस बन गया, तो बात क्लियर हुई। ऊपर माइनस हो रहा है तो नीचे प्लस में जाएगा, और अगर इसको प्लस बनाना है तो ऊपर ऊपर माइनस होगा तो नीचे आके प्लस होगा, नीचे माइनस होगा तो ऊपर आके प्लस होगा, बात समझ में आई। जी सर। तीसरी चीज देख लेते हैं, किसी भी नंबर की पावर कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा, इसमें कोई दोहराई की बात तो नहीं है। नो सर। 4 पॉइंट, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो वो आंसर खुद ब खुद वही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मुझे बता देना। किसी की पावर अगर 1/2 होती है तो उसका मतलब वो कौन सा रूट होता है, स्क्वायर रूट। किसी की पावर अगर 1/3 होती है तो वो क्या होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट। 1/4 होगी तो 4 रूट। समझ में आया बेटा, कोई परेशानी, कोई नहीं है तो मुझे सॉरी, कोई है तो मुझे बताना, कोई नहीं है तो मुझे बताना, ठीक है, नहीं है अच्छी बात है, ठीक है बेटा, ठीक है जी सर। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, नॉलेज हो गई शर्ट से नहीं हो गई। आप देखते हैं थोड़े से और क्वेश्चन को, अब ठीक है।
बेटा जैसे जैसे वेरिएबल बिहेव करते हैं ना वैसे वैसे रूट भी बिहेव करते हैं। अब हम जानते हैं रूट को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना। क्या इसका पेपर में कोई योगदान है? बेटा पेपर में इसका योगदान बस उतना ही है, बस उतना ही है जितना हमारे आसपास के और बोलेगा कि लाइजोल का ब्रेड आता है, एक कीटाणु जाता है, तो एक कीटाणु को जितना योगदान है उतना ही योगदान आपका इस टॉपिक का है, जो मैं केवल नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि रूट रूट को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा। पावर वाला दिखा दी, इंसिडेंस को तुमने करके देख लिया। अब हम देखते हैं भैया रूट रूट को जो होगा प्लस माइनस उसके कैसे होता है, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं बेटा, मान लीजिए कोई भी प्लस माइनस को मैं साथ में टारगेट करूंगा, जैसे रूट 3 को प्लस कर रहे हैं, रूट 3 से माइनस कर रहे हैं, रूट 9 ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं रूट 7। इनको करके देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मान लेते हैं 3 रूट 3 ऐसे करके। सर मैं अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा याद रखना प्लस माइनस करते समय सेम रूट को तलाशता है, सेम रूट को तलाशता है और कोई किसी से को भी छेड़ नहीं सकता। मान लेते हैं यहाँ पर -9 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और मजा आ जाए, ठीक है। सेम रूट कौन कौन से हैं? ये रूट 3 सेम है ये। अच्छा क्यूब रूट की बात नहीं कर रहा है, ये रूट इसके बाहर लिखा है नंबर है ये 3, ठीक है। अच्छा क्यूब रूट नहीं है, ये है सारे स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा कोई सेम रूट आपको दिख रहा है? आप बोलोगे ये और ये मुझे सेम रूट दिख रहे हैं। 3 रूट तो ये रूट 3 दो बार आ रहा है, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ये कितने रूट 3 है? किसी रूट के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो उसके आगे क्या माना जाएगा, कितना होगा? 1। 3 और 1 कितने हो गए? 4 रूट 3 हो गए। क्या इस बात में सच्चाई है? जी सर। अच्छा और कोई सेम था? और कोई सेम था ही नहीं। सेम रूट 9 से ही छिड़ेगा, रूट 7 से ही छिड़ेगा, प्लस माइनस के केस में। किसी केस में याद रखना, प्लस माइनस बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज याद रखना। समझ में आया? तो रूट 9 कहीं भी, रूट 9 मैं पता रूट खुल सकता है इसका, रूट 9 को हम 3 बोलते हैं भारत का बच्चा, ठीक है। और रूट 7 को क्या बोलते हैं? उसको बोल नहीं सकते, ऐसे रखेंगे रूट 9 को। हाँ भैया ये भी सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर तो आपस में छिड़ सकते हैं, सिंपल नंबर आपस में छिड़ सकते हैं, तो उसको छेड़ देते हैं, क्या दिक्कत की बात आ रही है, ठीक है। इधर देखिए भाई ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस होगा प्लस, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। साइन माइनस का है तो साइन माइनस साइन अभी भी बरकरार है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रूट 7 बेचारा किसी से कोई बोलचाल रख नहीं रहा, नहीं रख रहा तो भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है, हमने तो आंसर निकालना, ये हमारा आंसर है। इसको फर्दर एनालाइज हम नहीं कर सकते बेटा, बात क्लियर हुई? यही आंसर होगा। हाँ जी, इसको आप एनालाइज आप नहीं कर सकते, समझ में आया? ठीक है। जब भी प्लस माइनस करो, आप जब भी प्लस माइनस करो तो आपको बस एक ही चीज देखनी है, जहां भी सेम रूट है तो सेम रूट से ही वो छेड़ सकता है, अदरवाइज वो किसी नंबर से नहीं छेड़ सकता। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, 4 इसके टेबल में ये भी आ रहा है, 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, अगर इसके साथ कोई नंबर होता 4 के टेबल वाला तो हम इसको भी छेड़ देते, तो 4 कॉमन ले लेते, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते बस, ठीक है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है। ये था प्लस माइनस का कि सेम रूट को सेम रूट तलाशता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का केस होगा तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का केस देख लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई का केस में देख लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई ना दुनियादारी को कोई मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई बोलता है कि सेम हो काम चलेगा, नहीं हो तो भी काम चलेगा। इसमें क्या बोलता था? सेम हो तो ही काम चलेगा वरना काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड बोलते हैं भाड़ में जाए सेम, भाड़ में जाए अनसेम, काम चलेगा ही चलेगा जी, चलेगा ही चलेगा। रूट 3 हो, रूट 2 हो, रूट 9 हो, कुछ भी हो भैया, मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। तो इस रूट 3 को हम रूट 3 ले सकते हैं, 2 भी एक रूट में आ गया, देखो एक इधर बता दिया। बात समझ में आया? तो भैया कुछ हो सकता है, हाँ ये निकल सकता है रूट से, तो 3 जा 6 हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? 9 को खोल दिया मैंने, 3 हो गया, 3 into 2 कर दिया, 3 हो जा 6 हो गया। बात समझ में आई बेटा? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया बेसिक नॉलेज। प्लस माइनस मल्टी डिवाइड में भी सेम होता है, डिवाइड में मतलब नहीं, डिवाइड भी सेम होता है मल्टीप्लाई का। मान लो डिवाइड भी करके आता हूं, 3 डिवाइड हो रहा है रूट 2 से, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लो सेम चीज है, बात कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब आपको बेसिक नॉलेज हो चुकी है कि हम किसी भी सर्च एंड इंसिडेंस को बेसिक रूप से समझ सकते हैं। समझ में आया? हमें पता लग गया पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, पावर 1/4 का मतलब 4 रूट होता है, पावर 1/5 का मतलब 5 रूट होता है। अब हम जान चुके हैं
और अब हम ये भी जान चुके हैं कि पावर 2 का मतलब स्क्वायर होता है, पावर 3 का मतलब क्यूब होता है। समझ में आया? समझ में आया? तो अब हम जानने के काबिल हो चुके हैं कि भैया कैसे वो आपस में जुड़ते हैं, प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये भी अब हम जान चुके हैं। ठीक है? अच्छा, आपके मन में क्या एक डाउट नहीं आया बेटा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 की पावर 4 से तो पावर ऐड हो जाती थी, 2 की पावर 8 आ जाता था। लेकिन अगर ये प्लस होता था कितना आंसर आता? तब कोई फॉर्मूला क्यों नहीं बना? प्लस माइनस के केस में बस हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम आपको प्लस माइनस वाला केस भी सिखा देते हैं। समझ में आया बेटा? प्लस माइनस वाला केस भी सिखा देते हैं, थोड़ा सा देख लो तो। प्लस 3 की पावर, अच्छा 3 में सेम रूट, सेम से होता है कॉमन। कॉमन तो बेटा आप सेम ही ले सकते हो। कॉमन मतलब क्या है? जो सेम आ रहा है सब में। 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 6 ऐसे करके ये 6 बढ़िया बन गया क्या दादी? अब बढ़िया लग रहा है, एकदम चमचमाता हुआ। सारे सेम है, तब इस केस में आप कर सकते हो इसको। यू भी हाँ बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई। इसको आप कॉमन ले सकते हो। 2 की पावर कितना कॉमन ले सकते हो? मैंने बोला भैया 2 की पावर कितना कॉमन ले सकते हो? फिर वही बात आ गई, कॉमन केवल हम उतना ले सकते हैं जो सब दे सके। मैंने बोला आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए, मेरे पास 3 रुपए, तो हम कॉमन कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? आप बोलोगे मैं 10 दे दूं, ले लो। फिर रूल वही आता है भैया सबके साथ सेम आना चाहिए, तो ये 10 दे सकती है। ठीक है, आपने बोला ठीक है वो कितना दे सकते हो? उसने बोला 5 दे सकते हो। क्या आप 5 दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। आप 5 दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। मेरे पास तो नहीं है 5। तो कॉमन हमेशा हम उतना ही ले सकते हैं जो सबसे छोटी वैल्यू उसके हिसाब से। तो सबसे छोटी पावर किसकी है? 4 की पावर। तो 2 की पावर 4 ही मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, उससे ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। 2 की पावर 4 कॉमन चला गया तो कितना आ गया बेटा? ये 1। ये कितना आ गया बेटा? 2 की पावर 4 बाहर चला गया तो कितना आ गया? 5। इसमें बेटा टेबल नहीं होता। कैसे है? इसमें टेबल नहीं होता। 1 पूरे बाहर चला गया ना ये। अच्छा ठीक। पूरे बाहर चला गया, इसमें 1 मल्टीप्लाई में होगा। वन हर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता है। इसको पूरे उठा के मैंने बाहर ले लिया तो 1 बचा यहाँ पर। ओके भैया मैंने बोला 3 into 3 3 था, 3 into 1 तो हमेशा साथ में रहेगा इसके 1। अगर पूरा 3 बार ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1 अच्छा नहीं समझे? आ गया, समझ गया। तो इसके अंदर भी 1 मल्टीप्लाई में था, अगर पूरा बाहर चला गया तो 1 आ गया। सेम ऐसे ही 16 में से 4 बार चला गया तो कितना बचा? 12 2 की 12 तो इसमें से कितना बचा बेटा? 2 अच्छा इसमें नहीं होता बेटा कि कॉमन, अगर यहाँ पर 14 है तो इसमें से 14 है, 7 है तो इसमें कॉमन ले रहे हो, इसमें सॉरी इसमें कॉमन ले रहे हो तो 7 के टेबल कॉमन आ गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें टेबल के साथ में इसमें माइनस होता है। विद मल्टीप्लाई में प्लस होता था, निकालते इसमें माइनस होगा। इसमें होता है कितने में आता है? 14 7 में कितना आता है? 2 में। ठीक है, ये रखी है वो रखी है, समझ में आया? इसका कॉमन थोड़ा सा अलग चलता है। इसका कॉमन आपने देख लो, इसका कॉमन माइनस होते चलता है और कुछ नहीं, बाकी टेंशन नहीं। बात समझ में आया बेटा? इससे ज़्यादा आप इसको नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड का मैं आपको सिखा चुका हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, और बाकी प्लस माइनस का यहाँ पर आपने देख लिया। आप कॉमन ले सकते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, और कितना कॉमन आंसर होगा ना फिर? हाँ यही करेक्ट आंसर हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पक्का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। कंफ्यूजन है कि मतलब आंसर अगर हमें पता कैसे चलेगा कि यही आंसर है? ऑप्शन दे रखे होंगे ना, तो 4 ऑप्शंस होंगे ना, तो एक जो मैच कर लेंगे वही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इससे आगे भी सॉल्व हो रहा होगा तो हो जाएगा। मान लेते हैं इससे आगे ये मैंने पावर थोड़ी ज्यादा ले ली, मान लेते हैं ये 2 की पावर 2 बच रहा होता या 2 की पावर 3 बच रहा होता, तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ध्यान से देखना। मान लेते हैं अपने क्वेश्चन अपने हिसाब से मैं मेड कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। चलो इसको 2 रहने देते हैं। 6 है, ये 5 होता है, ये 7 होता, तो कितना होता है? 2 की पावर 3 बचता, ये 2 की पावर कितना बचता? 1 बचता, यही बचता कुछ, नंबर चेंज हो गए। अब 2 की पावर 4 यहाँ पर ही रहेगा। अच्छा 2 की पावर 4 का बेटा भारत, अब आपको ना पता होना चाहिए, छोटे मोटे चीजें पता होनी चाहिए। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। अच्छा सेम 1 का 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? माइनस है ये। 2 की पावर 1 का मतलब क्या था? 2 2 का 2 का मतलब क्या होता है? 4 अब आंसर जल्दी से निकलेगा। देखो 2 में से 4 में से 2 चलेगा, बचा 2 प्लस का, और 3 और 8 कितने हो गए? 11। और 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 इंटू 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 6 66, 11 1 कम 11 और 1 6 77। समझ में आया?
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिर ऐसे ऑप्शन देखेंगे 177 188 अगर ऐसे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे नहीं पूछाते। बस मैंने आपको समझने के पर्पज से बताया कि हम जितना कॉमन ले सकते हैं भाई उतना तो लेंगे। 99% क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, कभी कभार ऐसे भी रखा होता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब हमें पूरा सॉल्व करना होगा। पूरा सॉल्व करना करना हम सॉल्व बताएंगे ना। ये तो मैंने बेसिक दिखाया आपको, बेसिक से सॉल्व करते हैं। आंसर तो वही आएगा, आंसर वही आएगा, शॉर्टकट से भी ऐसे भी। समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नोट्स बनाओगे ना धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, हौले हौले हो जाएगा सारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हौले हौले नहीं करोगे, सोचोगे एक दिन में सारा आ जाए, तो भैया ये तो अमिताभ बच्चन के केबीसी में जाने के लायक हो गए आप फिर। चलो देखते हैं। अच्छा, मैंने अब कुछ क्वेश्चंस कराने हैं जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? समझ आया? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखना। कोई नंबर है, जैसे कि आपने देखा होगा रूट थ्री, ऐसे चलते जा रहे, रूट थ्री। या फिर आपने देखा होगा रूट 20 ऐसे करके चले जा रहे हैं। बस ऐसे बहुत नंबर देखो, रूट के अंदर रूट आते रहते। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। वैल्यू क्या थी? मान लेते हैं अभी फॉर्मूला बना रहे हैं, तो अभी ए मान लेते हैं। ए मतलब कोई भी नंबर वेरिएबल ए, रूट ए, एक्स मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। रूट ए, ये कहाँ तक जा रहा है? ऐसे रूट ए कहाँ तक जा रहा है? समझ आया बेटा? इसको मैं मान लेट कर लेता हूँ। याद है मैं फ्रैक्शन को चेंज करना बचपन 10th क्लास में सीखे, तो लेट करके मान देते हैं इसको x, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं x के बराबर। किसके बराबर? x के बराबर। किसके बराबर बेटा? x के बराबर। अब एक काम करते हैं हम ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अच्छा, इस साइड स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? एक बारी इनका नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए मैंने। ये तो कर सकते हैं भाई, स्क्वायरिंग दो तरफ कर सकते हैं, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ कर रहे हो, जो भी करेंगे चेंजेस। x का स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर क्या होगा? 4। नहीं बेटा, रूट से कट जाएगा ना। स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, आंसर पूछा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6। नहीं बेटा, ये तो मल्टीप्लाई में बाहर निकल, 3 तो बाहर निकल गया, इसके बाद 2 थी, 2 नहीं थी, इसको अंदर रहने दो। जिसका स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा। एक 3 बाहर निकल गया। पावर 2 है ना, जिसके पावर 2 होते हैं वो बाहर निकल जाता है। इसके पावर 2 नीचे अंदर ही चल रहा है अभी। समझे बेटा? नहीं समझोगे तो मुझे बता देना। आगे सेम, अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही नंबर बाहर निकलेगा, तो एक ए तो बाहर निकल गया। अगर अगेन स्क्वायर करोगे तो एक और ए बाहर निकलेगा, अगेन ए करोगे तो उससे बाहर निकलेगा। लेकिन अभी भी उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। अभी भी क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है? तो इससे बेटा ये जितना पहले था अभी भी तो उतना ही है। कितना भी निकाल लो उसमें से, कितना भी निकाल लो। नहीं समझे? समझ गया भैया, सूरज की रोशनी में से तुम थोड़ी बहुत रोशनी सेक लोगे तो सूरज की रोशनी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। हवा में से थोड़ी बहुत हवा तुम सूंघ लोगे, कुछ उससे फर्क पड़ेगा? अरे नदी के पानी से नदी के पानी छोड़ो, समुद्र के पानी से एक गिलास पानी, एक बाल्टी पानी, एक टंकी पानी निकाल दोगे तो समुद्र कुछ फर्क पड़ेगा? जितना था वो ऐसा लगेगा उतना ही है। तो सेम बेटा देखो, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, अभी भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, उतना है उतना ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको। पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए। अब ध्यान से देखोगे बेटा, इनटू, ध्यान से देखोगे तो इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या माना था? ध्यान से देखोगे इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या माना था? x। तो मतलब इसको मैं x की जगह ले सकता हूँ, ए नहीं ले सकता?
ले सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये एक पावर 2 है, इसका मतलब 2x है, यहाँ पर 1x चला गया, यहाँ पर बेटा 1x और x का आंसर क्या आ रहा है? नहीं समझे तो बता दो, समझ गए तो कुछ बता दो। बात समझ में आई बेटा? जी सर। कोई दिक्कत नहीं? पक्का बात समझ में आई कि नहीं है? सर ये x की पावर 2, ये x से पावर कटी है। बेटा ये x की पावर 2 का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, हाँ ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? डिवाइड, x x करके क्या बचा? एक x बचा। हाँ ठीक, समझ गया। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया तो पावर माइनस कर दिया मैंने, 2 में से 1 गई तो 1 1 मतलब जी वही फॉर्मूला है बेटा, वही चीज़ है सब कुछ। जी सर। ठीक है, और x मतलब क्या था हमारा? इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा था, इसको तो सॉल्व करके वही तो हमारा आंसर आ रहा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा? ए आएगा। ए मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 3 3। तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 3 इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 20 इसका आंसर क्या आएगा? 20। अरे सर क्या बात है, तो बहुत सिंपल था। चाहता मैं सिंपल बता कि भैया ऐसे रिपीट उसको 3 बोलेंगे, ऐसे रिपीट 20 बोलेंगे, पर हमने आपको उसको करके दिखाया क्योंकि ये 10th क्लास में हमने सीखा था इस टाइप का आंसर करना। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो जब भी पावर सेम रिपीट होती है उसका आंसर क्या होता है? वो खुद ही आंसर होता है। पर मैं क्यों निकलता है मैंने आपको करके भी दिखाया, इसलिए निकलता है, सॉल्व करके दिखाएंगे भैया। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी की पावर ऐसे निकली तो ए मल्टीप्लाई था, उसमें मल्टीप्लाई था। अच्छा ए की इसको 9 कर देते, 9 डिवाइड बाय √9 डिवाइड बाय डिवाइड था ये चलते रहेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बता दो 1 कर देंगे। सेम ऐसे ही 11 डिवाइड बाय √11 डिवाइड बाय √11 डिवाइड बाय 11, ऐसे क्या हो गए? ठीक है ना, इसको समझते हैं। 1 होगा ना? 1 होगा कैसे? डिवाइड होगा। ध्यान से देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को करेंगे प्रूफ। ठीक है, अच्छा x इक्वल क्या मान लेंगे? इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और अगले वाले में क्या हो रहा है? डिवाइड। है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ उसमें भी, जैसे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसमें भी कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, इसमें से एक ए क्या निकल जाएगा? बाहर डिवाइड। बाकी अभी भी इसमें क्या है, फर्क पड़ा है? नहीं, a b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैंने क्या माना है? x ही तो माना है पूरे को। जी x डिवाइड बाय ए नहीं था, डिवाइड का मतलब क्या होता है? यही होता है जी सर। इनटू ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पावर कितनी होगी? 1 होगी, पावर नंबर सेम पावर है याद रहेगी। x3 ए का आंसर क्या आएगा? x3। लेकिन अभी तो x तो हमारा आंसर था, x हमें निकालना है, तो क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। समझ में आया? तो जो भी हमारा नंबर होगा उसका क्यूब रूट हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया? उसमें पावर कटती है और इसमें प्लस होती है। बेटा कंसेप्ट समझो, इसमें प्लस क्यों हो रही है? क्योंकि ये डिवाइड था उधर के मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई था उधर के डिवाइड हो गया, इसलिए डिवाइड में हमेशा क्यूब आएगा और मल्टीप्लाई में हमेशा स्क्वायर। हाँ, रटो मत, चीजों को समझो। रटाना उसको तो रटा देगा पापा। मैं समझाया कि भैया देखो ये मल्टीप्लाई का है और डिवाइड का है, इक्वल की तरह क्या होता है? मल्टीप्लाई। डिवाइड बाय इक्वल मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में जब नंबर सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो मैंने पावर ऐड कर दी। ये क्यूब रूट, क्यूब उधर जाके क्या बनेगा? क्यूब रूट। स्क्वायर उधर जाके क्या होता है? स्क्वायर रूट। पावर 4 उधर क्या बनेगा? पावर 4 रूट। तो मैं जी जब भी पावर डिवाइड में तो उसका आंसर हमारा क्या निकलेगा? जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका क्यूब रूट। समझ में आया? समझ में आया? तो इसमें डिवाइड क्या हो रहा है हमारा? 9 9 तो 9 का क्यूब रूट क्या आएगा? चल 9 की जगह मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ।
नंबर चेंज ताकि थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है ना। चलो इधर 11 ले लेते हैं, इधर 9 की जगह, इधर 11 लेते हैं, इधर 9 की जगह हम कर लेते हैं 27, ठीक है बेटा, सुना है? अच्छा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जब पावर डिवाइड होती है हमारा आंसर क्या होता है, क्यूब रूट होता है इसका, जो नंबर रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे क्यूब रूट होगा, नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आया? खुल रहा है तो खोल दो, नहीं खुल रहा तो छोड़ दो। ये खुल रहा है, देखते हैं कैसे खुल रहा है। हमें सबको पता है, भारत के बच्चा जानता है कि भैया 27 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो उसकी पावर 3 से क्यूब बढ़ गया। क्यूब रूट मतलब जिसकी पावर 3 होगी तो निकलेगा, स्क्वायर रूट मतलब जिसकी पावर 2 होगी वो निकलेगा, पावर 4 मतलब पावर 4 रूट मतलब पावर 4 है तो निकलेगा। समझ में आया? क्यूब रूट से मतलब 3 जिसकी पावर होगी वो निकल जाएगा, तो निकल के आंसर आ गया, इसका आंसर होगा 3। इसका देख लेते हैं, ये तो हमारा नहीं खुलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्यूब रूट 11। यही हमारा आंसर, नहीं खुलेगा तो ये हमारा आंसर है, खुलेगा तो। बात समझ में आया? ये क्यूब से क्यूब कट गया था। ठीक, इसका मतलब जो 3 बार आएगा वो निकलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 क्यूब 3 into 3। तो 3 into 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3। तो क्यूब रूट का क्या कहता है, जो 3 बार आएगा वो निकल जाएगा, ये 3 बार आया 3 बार निकल गया। बात समझ में आई जी सर। कि नहीं आई? अच्छा भैया, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस नहीं हो सकता है क्या? हो सकते हैं, प्लस माइनस +4, थोड़ा सा नंबर अपने मन से लेता हूँ, 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, ऐसे करके एक मैं करूँगा और एक आप लोग करके दिखाओगे, एक मैं करूँगा और एक आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। आप अगर यहाँ मुझे 132 प्लस 132 प्लस 100, ठीक है। आपको जब ऐसे क्वेश्चन दे रखो प्लस का या फिर बीच में माइनस का भी हो सकता है, बीच में माइनस का भी हो सकता है, प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, करने का तरीका एकदम सेम है, ध्यान से। हमें बस इस नंबर को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि बस वो दो आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाए। क्या बन जाए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, लगातार चल रहा है, 7 8 11 12 15 16, एक का गैप हो जिसके बीच में, बीच में गैप कितने का हो, एक का, जैसे 11 12 में कितने गैप है, एक का, 15 16 लगातार वाले। तो इसको हमने ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसमें क्या है, एक का गैप आए। कितने गैप आए? एक का। तोड़ना भर में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप ऐसे करके भी इसकी हेल्प ले सकते हो। 2 से करोगे 21, 3 से करोगे फिर 7 से करोगे, है ना। तो मुझे पता लग गया भाई 2 3 6 और 7, देखो 6 और 7 होगा, एक का गैप है और मल्टीप्लाई करके 42 बन रहा है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई 42 बना रहा है जी सर, और गैप एक का है। जब ऐसे चीज मिल रहा है कि गैप एक का है और मल्टीप्लाई करके 42 बन रहा है, तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इसका आंसर बहुत शॉर्टकट होता है निकालना, इसका आंसर बहुत शॉर्टकट होता है निकालना। समझ में आया? जी सर। ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है आपको, वही बनाना, वही नंबर था जो था वही बनाना है, और प्लस माइनस क्या नाम है, गैप उसका कितने का होना चाहिए, एक का। गैप कितने का होना चाहिए बेटा, एक का। तो बेटा जो अगर बीच में प्लस है तो बड़े वाला हमारा आंसर होगा, अगर बीच में माइनस है तो हमारा किसका आंसर क्या होगा, छोटे वाला। तो प्लस का है तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, समझ में आया? अगर इसी के बीच में अगर माइनस होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर माइनस में दे दूं मैं करके, ऐसे करके 42 माइनस रूट में 42 माइनस रूट में 42, तो आंसर क्या होगा इसका, छोटे वाला। छोटे वाला नंबर क्या है इसमें, 6। आता है तो बहुत बढ़िया तरीका मिल गया। 7 कैसे होगा आंसर, जब 7 जब कोई प्लस में होगा, जब प्लस होगा बीच में तो बड़ा नंबर आंसर होगा, छोटा होगा तो आंसर छोटा होगा। ये कब तक होगा, इनफिनिट सीरीज की बात कर रहे हैं, किस सीरीज की बात कर रहे हैं हम, इनफिनिट सीरीज की। तो इसका 12 होगा। इसको भी सेम ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो आलोक ने कौन कौन से दो पार्ट तोड़े, 11 12। वेरी गुड, 11 और 12। 11 12 को गैप एक का है और मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 132, क्योंकि बीच में प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा
12। अगर माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या होता? 11। बात क्लियर? जी सर। समझ में आई? जी सर। अच्छा बेटा, क्लियर हो गई तो बढ़िया है, नहीं हुई तो और बढ़िया। और बढ़िया है। माइनस का एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको बताओ। 35 माइनस 35 माइनस 35 ऐसे चलते जा रहा है, इसका बताओ। साक्षी आप बताओ। बनाओ बनाओ। अच्छा 35, सॉरी 35 नहीं 30 कर दो। 35 का नहीं बन रहा। 31 का मैंने कराया नहीं, तुम्हें 35 वाला तो पता बन जाएगा 30। ये बन जाएगा 5 होगा आंसर। 5। मैं एलसीएम ले रही हूँ तो वही नंबर निकल के आ रहा है। तो नंबर मल्टीप्लाई करके तो वही निकल जाएगा। हमें दो ग्रुप बनाने हैं, दो नंबर में बांटना है उसको। तो यहाँ पर कितना आया था? हमने एक नंबर ले लिया, 2 और 3 साथ में कर लिया, एक ये कर लिया। ग्रुप बनाने तो आते हैं ना बेटा? 2 से करो ना पहले। ग्रुप बनाने तो आते सही हैं। करना है। हाँ, नहीं पहले एलसीएम में हमेशा छोटे डिजिट से। छोटे डिजिट से लेते हैं हम हमेशा हम छोटे डिजिट से लेते हैं। ठीक है बेटा? तो ऐसे 30 को हमने किस पार्ट में तोड़ा? 30 को हमने तोड़ा 2 पार्ट्स में, 5 और 6 में। तो 5 6 कितना होता है? 5 6 कितना होता है? 30। माइनस है तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। प्लस तो हमारा आंसर क्या होता है? 6। बात क्लियर हुई? कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, एक और देख लो, लग गया तो ये था। अच्छा, इसके आगे क्या था? कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे हम? क्या था 1। इसके आगे? क्या था? कुछ भी नहीं था तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई में 1 था। One। अगर 1 की जगह कोई और नंबर आ जाए तो, जैसे कि मैंने अभी 35 वाला दिया था, 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35, ऐसे करके चल रहा था, ऐसे करके डिजिट चल रही तो रूट कट जाएगा ना। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है मल्टीप्लाई में। ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर, हर नंबर इसका रूट से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 1 मल्टीप्लाई जब होता है तो हम गैप कितने का लेते हैं? 2 का गैप दिख रहा है इसमें, 1 का गैप है। अगर यहां पर 2 आएगा तो गैप कितने का लेंगे? 2 का। 3 आएगा तो गैप कितने का लेंगे? 3 का। 5 आएगा तो गैप कितने का लेंगे? 5 का। बाकी तरीका वही सेम रहेगा। प्लस वाला होगा तो प्लस का नंबर, माइनस वाला होगा तो माइनस। तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जिसका गैप 2 होना चाहिए। 5 7। तो मैंने 5 और 7 में तोड़ दिया। कितने तोड़ दिया? कि 5 7 जो 35 होता है और गैप कितने का इसमें? दो। इतना ये था। तो 7 होगा। समझ में आया बेटा? जी। प्लस का है तो आंसर कितना आएगा इसका? 7। याद रखना ये इनफिनाइट सीरीज है बेटा, फाइनाइट सीरीज नहीं है, इनफिनाइट सीरीज। अगर इसकी जगह यहाँ 3 होता तो हम ले लेते हैं, हाँ, रूट 40 माइनस 3, रूट 40 माइनस 3, रूट 40 और ये चलते आ रही है ऐसी। अब इसको कैसे तोड़ोगे? गैप कितने का होना चाहिए? 3 का। जितना ये नंबर है उतने का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए? 3 का। इसमें 2 था तो 2 का गैप था, इसमें कुछ भी नहीं था तो 1 मारा था तो 1 का गैप होगा। इसमें 3 है तो गैप कितने का होना चाहिए? 3 का। क्या मैं इसको 5 और 8 में नहीं तोड़ सकता? क्या 8 5। तोड़ नहीं सकता? गैप कितने का है? 3 का। माइनस है तो आंसर क्या होगा? 5। अरे बता दो, हाथ पे रख दिया तो 5 होगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? जी सर। तो ये था इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चंस। इनफिनाइट सीरीज में कैसे होते हैं मैंने आपको कुछ बताया। अभी हमारी फाइनाइट सीरीज रह रही है। फाइनाइट मतलब ये तो इन्फिनिटी नंबर थे, चलते जा रहे। कुछ लिमिटेड नंबर होंगे तो क्या होगा? जैसे रूट 35 रूट 35 रूट 35 रूट 35 5 बारी है व्यक्ति के, तब कैसे करेंगे? रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 5 बारी है, 10 बारी है, 15 बारी है, जितने बारी है उतने बारी, तब कैसे करेंगे? उसका तरीका अलग होता है। ये इन्फिनिट सीरीज इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, तब मैंने आपको बताया फॉर्मूला बनता कैसे है, हुआ कैसे जाते हैं क्वेश्चन और तरीके कैसे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ये करा दिए, प्लस वाले माइनस वाले करा दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले करा दिए, मल्टीप्लाई वाले करा दिए और आपको बेसिक्स बताया मैंने। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये सॉल्व करने सिखाया मैंने आपको।
ये सॉल्व करना सिखाया, कैसे साथ में करते हैं, बहुत सारे हमने चीजें समझी और आई होप आपको क्लियर भी हो गई होगी। कैसे हमने कुछ फॉर्मूले सीखे, कुछ बेसिक टर्म्स सीखी, कुछ जैसे इंसिडेंस के बारे में हमने कुछ चीज जानी। ठीक है, जान के अच्छा लगा, समझ में आया? मेन बात है आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो सबको लगता है, तो समझ में कितना आया? आ गया? आई होप सो आ गया होगा। अगर आ गया तब तो थैंक यू सो मच।